बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.2 पढ़ेंगे। ये काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है। इसमें हमारे पास 13 क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी होंगे। इन क्वेश्चन में हमने यूनियन, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट, वेन डायग्राम और कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कंसीडर द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को हम यू से डिनोट करते हैं। उसकी जो वैल्यूज़ उसने दी हुई है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 2। एक्स जो है वो 2 का टेबल है और कहाँ तक है ये कंडीशन में बताएगी। एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और 30 तक है। 30 भी इसमें शामिल है। ये जो नीचे लाइन होती है ये हमारे पास जो है वो इक्वल टू की लाइन है, लेस देन इक्वल टू। अच्छा जी, इसमें हमारे पास ए और बी की वैल्यूज़ दी हुई है। उसने ए की वैल्यूज़ जो है वो एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6 और बी की वैल्यूज़ है एक्स सच डेट एक्स इज़ अ मल्टीपल ऑफ 8। ये हमारे पास 6 का टेबल है, ये 8 का टेबल है। सबसे पहला पार्ट में हमने क्या करना है, इनको लिस्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड बी इन टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म में जो हम 3.1 में भी पढ़ चुके हैं, इन सेट ए और बी को हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना होगा। तो हमारे पास 6 का जो टेबल है, 6 1 6, 6 2 12, 18, फिर 24, फिर 30। इसके बाद होता है हमारे पास 36। अब 36 हमारे पास इस जो उसने लिमिट दी हुई है यूनिवर्सल सेट की, इससे बढ़ गया। इससे नहीं बढ़ना चाहिए हमें। ये जो यूनिवर्सल सेट होगा ये तमाम सेट से बड़ा होगा। तो जो भी वैल्यूज़ होगी हम ए और बी की, वो इस सेट से नीचे होनी चाहिए या 30 तक होनी चाहिए। तो इसलिए जो है हम 6 का टेबल 30 तक ले जाएंगे इसमें। और बी की वैल्यूज़ में क्या आता है, इसमें 8 का टेबल है। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24 और 8 4 ज़ा 32। अब 32 इसमें नहीं आएगा क्योंकि वो हमारे पास 30 से बढ़ जाती है वैल्यू। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 था। अब सेकंड पार्ट में फाइंड ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन में जो दोनों वैल्यूज़ दोनों सेट में कॉमन होगी वैल्यूज़, वो हम लिखेंगे। तो ए सेट ये है हमारे पास और बी सेट ये है। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, 24 इधर भी है और इधर भी है। 24 हमारे पास कॉमन है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का आंसर। पार्ट नंबर 3 में हमने इन दोनों पार्ट को हमने क्या करना होगा, विन डायग्राम में लिखना होगा, शो करना होगा विन डायग्राम में। तो विन डायग्राम बनाने से पहले आप देख लें कि हमारे पास ए और बी में क्या चीज़ कॉमन है। ये हमारे पास 24 कॉमन है। तो विन डायग्राम जो है हम बनाते हैं। ये है हमारे पास पार्ट नंबर 3, ड्रा विन डायग्राम। विन डायग्राम है हमारे पास। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट जो होता है इसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में लिखते हैं, बनाते हैं। उसके बाद ये हमारे पास सेट ए की डायग्राम हो गई सर्कल की शक्ल में और ये सेट बी की हो गई। अब ये हमारे पास जब दोनों में कुछ कॉमन होती है चीज़ें तो इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग में हमारे पास ये सेट जो है वो आपस में ज्वाइन होते हैं, मिले हुए होते हैं। तो जो चीज़ कॉमन होगी हम जो है वो इस दरमियान वाली जगह पे लिखेंगे 24। अच्छा जी, बाकी सेट ए में और सेट बी में बाकी जो जो वैल्यूज़ बच जाएंगी वो लिखेंगे। सेट ए में हमारे पास क्या बच गया, 6 बच जाता है, फिर 12, फिर 18 और 30। और जो 24 था वो तो हमारे पास यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, सेट बी में इस 24 के अलावा क्या बच गया, हमारे पास 8 और 16 बच गया। अब इनके अलावा जो हमारे पास बाकी वैल्यूज़ थी यूनिवर्सल वाली जो वैल्यूज़ थी वो हमारे पास क्या, उसकी जो है वो डेफिनेशन दी हुई थी। 0 से जो है हमारे पास बड़ा होगा एक्स और 30 तक होगा। तो अब देखें 0 से लेकर 30 तक हमारे पास जो वैल्यूज़ ए और बी के अंदर आ गई वो तो हमने इसके अंदर लिख दी। बाकी जो बच गई, बाकी जो बची होंगी वो हमने जो है ये इसके अंदर जो है वो कहीं ना कहीं हमने एडजस्ट करनी है। तो 2 हमारे पास बच गया, 2 यहाँ पे आ गया, फिर 4 बच जाता है, फिर हमारे पास 10 बचता है, फिर 14, 20, 22, 26 और 28। ये हमारे पास वैल्यूज़ बच जाती है जो इन सेट के अंदर नहीं आती, वो हमारे पास यूनिवर्सल सेट में यहाँ पे आ जाती है। अच्छा, ये था हमारे पास पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। अब है क्वेश्चन नंबर 2। लेट यू यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ हमारे पास एक्स सच डेट एक्स इज़ एन इंटीजर नंबर है और उसकी जो वैल्यूज़ है वो कहाँ से कहाँ तक है। वो कहता है एक्स जो है वो 0 से बड़ा है और 150 तक है। उसके बाद उसने जो है वो वैल्यूज़ दी हुई है जी और एच की। जी की जो वैल्यूज़ है वो कहता है एक्स सच डेट एक्स इज़ इक्वल टू 2 की पावर m है। और फॉर इंटीजर ये जो m है हमारे पास, m जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, m जो है वो हमारे पास 0 से लेकर 0 भी शामिल है क्योंकि हमारे पास ये नीचे लाइन है, और 12 तक 12 भी शामिल है हमारे पास। m जो है वो 0 से बड़ा है और इक्वल भी है और 12 तक है। अच्छा जी, उसके बाद h जो है वो किसके इक्वल है, एक्स सच डेट एक्स इज़ अ स्क्वायर। एक्स हमारे पास जो है वो स्क्वायर है।
तो सबसे पहला पार्ट इसका लिस्ट ऑल एलिमेंट ऑफ सेट जी एंड एच इन टेबुलर फॉर्म। हम जैसे हमने पहले क्वेश्चन में टेबुलर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया था वैसे ही करेंगे। तो जी की जो वैल्यूज़ है, जी इधर इधर देखें, उसने कहा ये जो कंडीशन है ज़ीरो भी शामिल है। अब इसकी जो पावर है इसकी जगह आप ज़ीरो पुट करके देखें। टू की पावर ज़ीरो क्या होता है? अगर किसी भी चीज़ की पावर ज़ीरो होगी तो वो वन होगा, ये वन आ गया। अच्छा जी, उसके बाद एम की जगह वन पुट करके देखें, टू की पावर वन जो है वो टू होगा। फिर यहाँ पे टू पुट करके देखें, टू का स्क्वायर क्या बनता है? फोर बनता है। फिर यहाँ थ्री पुट करके देखें पावर में, वो हमारे पास एट होगा। फिर यहाँ पे फोर पुट करके देखें, वो हमारे पास 16 बनता है। फिर यहाँ फाइव पुट करें, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, इस तरह पुट करते जाए तो हमारे पास जो है वो जब टू की पावर सेवन पुट करेंगे हमारे पास आता है 128। जब टू की पावर एट पुट करेंगे तो वो हमारी जो भी वैल्यूज़ आएगी वो इस 150 से बढ़ जाती है। ये जो यूनिवर्सल सेट है, इसकी अगर एग्जांपल दूं तो ये हमारे पास सब सेट का बाप होगा, और बाप जो हमेशा बड़ा ही होता है। तो इससे बड़ी वैल्यूज़ हमारे पास इन सेट में नहीं आनी चाहिए, इसलिए हम 150 से नीचे नीचे रहेंगे। तो टू की पावर सेवन हमारे पास 128 है, और टू की पावर एट जो है वो 150 से बढ़ जाता है, वो 256 शायद बन जाता है। अच्छा जी, एच है। उसके बाद अब एच की वैल्यूज़ उसने क्या कहा? एक्स इज़ अ स्केयर, स्केयर है तो आप स्केयर ले लें। सबसे पहले जो है वो वन का स्केयर वो वन होता है, फिर टू का स्केयर फोर होता है, फिर थ्री का स्केयर, फिर फोर का स्केयर, फिर फाइव का, फिर सिक्स का, सेवन, एट, एट का स्केयर इसमें जो है वो हमारे पास हमने मिस कर दिया, एट का स्केयर आ गया। फिर हमारे पास नाइन का, फिर टेन का, फिर 11 का, फिर 12 का, 12 आ गया हमारे पास 144। इसके बाद हमारे पास 13 का आता है 169। 169 जो है वो 150 से बढ़ जाता है, तो यहाँ तक जो है हमारे पास वैल्यूज़ आएगी 144 तक। ये है पार्ट नंबर 1। सेकंड पार्ट में हमने जी यूनियन एच यूनियन लेना है। यूनियन में हमने क्या करते हैं, हम सारी वैल्यूज़ जो है वो अरेंजमेंट के साथ असेंडिंग ऑर्डर में हम लिख देते हैं। हाँ, जो वैल्यूज़ रिपीट हो रही होगी दोनों सेट में होगी वो हम वन टाइम लिखेंगे। तो सबसे पहले जी का सेट लिख लें, फिर यूनियन, फिर एच का सेट लिख लें। उसके बाद जो है वो हमारे पास सबसे अरेंजमेंट के साथ असेंडिंग ऑर्डर में सारी वैल्यूज़ जो है वो हम अरेंजमेंट के साथ लिख देंगे, और जो रिपीटिंग वैल्यूज़ होगी वो वन टाइम आएगी। ये हमने सारी वैल्यूज़ लिखी हुई हैं दोनों सेट की। इंटरसेक्शन है तीसरा पार्ट। इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों सेट में कॉमन होगी वो लिखेंगे। देखेंगे क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास। वन इधर है, इधर भी है, वन कॉमन आ गया। फिर टू इधर है, टू उधर नहीं है, वो कॉमन नहीं है। फोर है इधर, वो उधर भी है, वो भी कॉमन है। फोर के बाद फिर 16 कॉमन है, वहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है दोनों सेट में। फिर हमारे पास जो है वो 64 कॉमन है, और इनके अलावा कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जो चीज़ दोनों सेट में मौजूद है वही हम जो है वो इसमें लिखेंगे। ये था हमारे पास पार्ट नंबर 3। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द सेट्स। अब हमारे पास पी जो है वो पी प्राइम नंबर को शो करता है। वो सेट दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स इज़ आ प्राइम नंबर, एंड प्राइम नंबर कहाँ से कहाँ तक होगा उसकी कंडीशन है ज़ीरो। एक्स जो है वो हमारे पास ज़ीरो से बड़ा है और 20 तक है, 20 भी इसमें शामिल है। और क्यू की जो वैल्यूज़ है, क्यू जो है हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। एक्स सच डेट एक्स इज़ आ डिवाइज़र ऑफ 210। एक्स वो होगा जो हमारे पास 210 का डिवाइज़र होगा, जो इस पर कम्प्लीट डिवाइड होगा, इसको डिवाइड करेगा। एंड और कौन 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 सी वैल्यूज़ हो, कहाँ तक हमने रहना है। एक्स जो है वो ज़ीरो से बड़ा है और 20 तक है, 20 भी इसमें शामिल है। तो सबसे पहले जो है इसमें उसने पहले पार्ट में उसने कहा कि इन दोनों का इंटरसेक्शन लें। तो पहले पी की वैल्यूज़ निकालें और क्यू की। पी की वैल्यूज़ देखें, प्राइम नंबर हैं कहाँ तक हैं, 20 तक हैं। तो प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने टेबल पे जाते हैं या फिर वन पे डिवाइड होते हैं। तो हमारे पास प्राइम नंबर टू से स्टार्ट होंगे। टू है, फिर थ्री है, फिर फाइव है, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 19 के बाद आता है 23। अब 23 जो है वो हमारे पास इस कंडीशन से बढ़ जाएगा, ये हमने 20 तक रहना है, तो इसलिए हमारे पास 19 तक प्राइम नंबर आ गए। उसके बाद इंटरसेक्शन, फिर क्यू की वैल्यूज़। क्यू की वैल्यूज़ जो है वो हो जो 210 को कम्प्लीटली जो है वो डिवाइड करे। तो वन भी इसको डिवाइड करता है, टू भी डिवाइड करता है, 3, 5, 6, 7, 10, 14, 15, ये सारी वैल्यूज़ जो है इसको कंप्लीट डिवाइड करती हैं। और 15 के बाद फिर 16, 17, 18, 19, 20 वो डिवाइड नहीं करता। उसके बाद फिर बाकी वैल्यूज़ भी करती हैं, लेकिन हमने 20 तक रहना था। तो 20 तक हमारे पास वन से लेकर ये
जो जो वैल्यूज़ हमने लिखी हुई हैं यही इसको जो है वो डिवाइड करती हैं। अच्छा जी, इनका जो इंटरसेक्शन है, जो चीज़ इन सब में कॉमन होगी वो लिखेंगे। सबसे पहले 2 कॉमन है, 2 इधर भी है, वो आ गया। फिर 3 कॉमन है, फिर 5 कॉमन है, फिर 7 कॉमन है। इसके अलावा कोई भी एलिमेंट हमारे पास कॉमन नहीं है। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 1 का आंसर। उसके बाद हमारे पास पार्ट नंबर 2, इसमें फाइंड करना है हमने पी और क्यू का यूनियन। यूनियन में हम सबसे पहले जो है वो पी की वैल्यूज़ लिखते हैं, फिर क्यू की वैल्यूज़। और यूनियन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ अरेंजमेंट के साथ असेंडिंग आर्डर में हम लिख देंगे। सबसे पहले हमारे पास इस साइड में 2 है और इधर हमारे पास 1 है, तो 1 पहले आएगा, फिर 2, फिर 3, 5, 6। इस तरह अरेंजमेंट के साथ सारी वैल्यूज़ हम लिख देंगे। जो चीज़ रिपीट हो रही होगी वो हम 1 टाइम लिखेंगे। ये हमारे पास पार्ट नंबर 2। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। वो कहता है वेरीफाई द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमने पहले चैप्टर में भी पढ़ी थी। इसमें हमारे पास 2 वैल्यूज़ होती हैं, ए और, अगर फॉर एग्जांपल 2 सेट ले लें ए और बी, तो यूनियन के लिहाज से क्या होगा, ए यूनियन बी और इज़ इक्वल टू बी यूनियन ए। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ भी है। तो पहला पार्ट है इसका, सबसे पहला ए की वैल्यूज़ दी हुई है और बी की वैल्यूज़ दी हुई है। वी हैव टू वेरीफाई, सबसे पहले हमने क्या क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी और बी यूनियन ए। ये है हमारे पास यूनियन के लिहाज से। और इंटरसेक्शन के लिहाज से ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन के लिहाज से। तो सबसे पहले यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए यूनियन बी। यूनियन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ अरेंजमेंट के साथ लिख देंगे। और उसके बाद फिर हम जो है वो इसकी राइट हैंड साइड की तरफ आते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास बी यूनियन ए है, बी की वैल्यूज़ हमने लिख दी और ए की वैल्यूज़ फिर बाद में लिख दी। तो इसमें भी हम अरेंजमेंट के साथ असेंडिंग आर्डर में सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। ये हमारे पास आ गया बी यूनियन ए। तो सो इट इज़ प्रूव्ड दैट कि दोनों वैल्यूज़ के जो आंसर हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल है। अच्छा जी, उसके बाद अब इंटरसेक्शन की बारी। ए इंटरसेक्शन बी, ए की वैल्यूज़ ये है, बी की वैल्यूज़ ये है। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो चीज़ कॉमन होगी वो लिखेंगे। तो हमारे पास सिर्फ 4 कॉमन है जो दोनों सेट में मौजूद है, वो आ गया। अच्छा जी, अब बी इंटरसेक्शन है, तो बी की वैल्यूज़ पहले आ गई और ए की वैल्यूज़ बाद में आ गई। अभी भी हमारे पास वही 4 ही कॉमन है, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसमें भी हमारे पास इक्वल आ गई। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। पार्ट नंबर 2 है, इसमें भी हमने वही दोनों प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है। पार्ट नंबर 2 में एन और जेड दिया हुआ है। एन हमारे पास हमें पता है नेचुरल नंबर होंगे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, और जेड से मुराद जो है वो इंटीजर नंबर है जो हमारे पास प्लस माइनस में होते हैं। तो हमें पता है कि हमने क्या क्या चीज़ प्रूव करनी है, वही हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन है। तो सबसे पहले यूनियन की लेफ्ट हैंड साइड ले लें। ये हमारे पास नेचुरल नंबर एन की वैल्यूज़ आ गई, हमारे पास इंटीजर नंबर जेड की वैल्यूज़ आ गई जो 0, फिर +-1, फिर +-2 अप टू सो ऑन। तो यूनियन में क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। इस साइड पे हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ है, इधर हमारे पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो कौन सा सेट इसमें से आएगा, हमारे पास ये वाला सेट आएगा, क्योंकि इसमें हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ भी इसके अंदर हैं। देखें +1, +2, +3, ये वही वैल्यूज़ है ना, +1, +2, +3 जो इसके अंदर शामिल हैं, और माइनस वाली भी हैं। तो यही सेट उठा के आप इसके आंसर में लिख दें। इसी तरह इसके राइट हैंड साइड, अब जेड पहले है, जेड की वैल्यूज़ पहले लिख दें, फिर एन के बाद में। तो इसमें भी हमारे पास यही वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास प्लस भी है और माइनस वाली वैल्यूज़ भी हैं। तो यूनियन में हमारे पास ये वाली साइड आ गई। ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, इसमें इक्वल हो गई। अब इंटरसेक्शन के प्रॉपर्टी का जो लेफ्ट हैंड साइड है, एन इंटरसेक्शन जेड, एन की वैल्यूज़ पहले आ गई, इंटरसेक्शन जेड की वैल्यूज़ बाद में आ गई। तो हमें पता है इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कॉमन देखेंगे। अच्छा जी, इधर +1 है, इधर हमारे पास +1 मौजूद है, -1 भी है लेकिन +1 भी है, तो +1 कॉमन आ गया। +2, इधर भी +2 है, वो कॉमन आ गया। उसके बाद +3, फिर +4, फिर +5, मतलब पॉजिटिव वाली वैल्यूज जो हमारे पास कॉमन है। तो ये वाला सेट जो है वो सारा कॉमन है, वो हमारे पास इसके आंसर में आएगा। राइट हैंड साइड में पहले जेड है, फिर एन है, जेड की वैल्यूज़ पहले आ गई, फिर एन की वैल्यूज़। तो वही कॉमन इंटरसेक्शन वाली क्या चीज़ कॉमन है, ये वाला सेट कॉमन है हमारे पास, पॉजिटिव वाला, क्योंकि पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ इसमें भी मौजूद है। तो ये सेट उठा के हम अपने आंसर में लिख देंगे। सो इट इज़ प्रूव्ड दैट जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। लेट यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ दी हुई है, फिर ए की वैल्यूज़ और बी की वैल्यूज़ दी हुई है।
क्या चीज़ वेरीफाई करना है, हमने डी मॉर्गन लॉ वेरीफाई करना है और हमने जो है वो इसका विन डायग्राम भी बनानी है। तो विन डायग्राम के दो तरीके हैं, आप एंड पे भी बना सकते हैं या हर स्टेप की अलग अलग बना दें तो वो ज़्यादा इजी है और समझने के लिए आसान होगा। तो हम हर स्टेप की जो है वो साथ साथ अब वेन डायग्राम बनाते रहेंगे ताकि समझने में आसानी हो। तो डिमार्गन लॉ में हमारे पास इसकी डेफिनेशन में दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट यूनियन का हम जो है वो कंप्लीमेंट देते हैं और राइट हैंड साइड में क्या होगा, वो जो यूनियन होगा वो हमारे पास इंटरसेक्शन में चेंज होगा और ये जो कंप्लीमेंट है वो ए पर भी आ जाएगा और बी पर भी। इसी तरह फिर इंटरसेक्शन के लिहाज से लेंगे तो इस साइड पे हमारे पास यूनियन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका जो है वो पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट की लेफ़्ट हैंड साइड ले लें। लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ सॉल्व होगी। ए यूनियन बी, ए की वैल्यूज़ हमारे पास ये है, बी की ये है। तो यूनियन में हम सब अरेंजमेंट के साथ सारी वैल्यूज़ लिख देंगे। अच्छा जी, आप इंटरसेक्शन ये इसका कम्प्लीमेंट लेने से पहले इस यूनियन की जो है हमने डायग्राम बना दी, क्योंकि हमने हर स्टेप की डायग्राम अलग अलग बनानी है। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट की डायग्राम क्या होती है हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म में होती है। उसके बाद ये सेट ए आ गया, ये सेट हमारे पास बी आ गया। तो यूनियन में क्या होता है, सेट ए की वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं, सेट बी की वैल्यूज़ भी शामिल होती हैं। जो सारी वैल्यूज़ शामिल होंगी तो हम जो है वो दोनों अपने सर्कल को क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, क्योंकि इसकी वैल्यूज़ भी हमारे पास शामिल है और इसकी वैल्यूज़ भी शामिल है। तो ये हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी के आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, ये हमारे पास जो डायग्राम है ए यूनियन बी की है। अच्छा जी, उसके बाद अब क्या करेंगे, हम इसका कम्प्लीमेंट देंगे। यू में से इसको हम माइनस करते होते हैं। तो अगर हम कम्प्लीमेंट किसी भी चीज़ का लेंगे, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ए कम्प्लीमेंट है, तो ये जो कम्प्लीमेंट होगा ये हम यूनिवर्सल सेट में से वो नीचे वाली वैल्यूज़ जो होगी वो माइनस होगी। अब अगर बी का कम्प्लीमेंट है तो फिर क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करेंगे। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास जो है वो ए यूनियन बी होल का कम्प्लीमेंट है, तो ये जो कम्प्लीमेंट है ये हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये नीचे वाली वैल्यूज़ जो होगी वो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं, ये यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ पहले लिख दी, ए यूनियन बी की वैल्यूज़ अभी हमने जो है वो इनका यूनियन लिया था वो वाली वैल्यूज़ आ गई। अब माइनस किस तरह करते हैं ये ज़रा आपने तवज्जो से सुनना है। माइनस करने के लिए इस पहले सेट पे आपने सिर्फ जो इसमें वैल्यूज़ बच जाएगी वो हम इसमें लिखेंगे। तो आप देखें ये हमारे पास ए इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, ये माइनस है ना बाई, तो ये इससे कैंसिल हो गया। फिर बी से बी कैंसिल, फिर सी से सी कैंसिल, डी इसी तरह, ई एफ जी एच और जे, ये हमारे पास जो है वो क्या हो गया, कैंसिल हो गए। ये जे है हमारे पास। अच्छा जी, उसके बाद इस सेट में हमारे पास क्या बच जाता है, सिर्फ आई बच जाता है। जो चीज़ बच जाएगी इस पहले सेट में वो हमारे पास उसके आंसर में आएगी। तो यहाँ पे सिर्फ आई बचा था वो आ गया। अच्छा जी, अब जो है हमने इसको विन डायग्राम में शो करना है। तो सबसे पहले आप क्या बना लें, इसकी जो है वो यूनिवर्सल सेट बना लें। उसके लिए हम क्या करते हैं, रेक्टेंगल बनाते हैं, उसके अंदर ए और बी आ गया। अच्छा, अब यहाँ से ज़रा गौर करें तो ए यूनियन बी को हम यू में से क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। माइनस मीन हम इसको यू में से बाहर निकाल रहे हैं। तो जब इसको यू में से बाहर निकालेंगे, ये हमारे पास टोटल यू है सारा और ये ए और बी है। तो ये हमारे पास देखें, अगर आप इसको बाहर निकालेंगे तो ये वाली वैल्यूज़ जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगी। तो इसलिए जो है इसकी आप लाइनें जो है वो वर्टिकल बना लें और इसकी जो है हॉरिजॉन्टल बना लें, या आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये वाले दो सेट हैं, ये जो इनका यूनियन है ये हमारे पास इसके अंदर मौजूद नहीं है। इसको आप जो है वो खाली भी छोड़ सकते हैं या फिर इसकी जो लाइनें हैं आप वो हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हैं। ये हमारे पास वर्टिकल लाइनें हैं और ये इस चीज़ को डिनोट कर रही हैं कि हमारे पास ये लाइन जो है वो इसके अंदर नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट हैं इसके वो हमारे पास इसमें से क्या हो गए, माइनस हो गए, बाहर निकल गए। तो ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड का विन डायग्राम है। राइट हैंड साइड है हमारे पास ए कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम ए कम्प्लीमेंट लेंगे, जिसके ऊपर कम्प्लीमेंट होता है यू में से हम उसको माइनस करते हैं। तो यू की वैल्यूज़ पहले आ गई, फिर हमारे पास ए की वैल्यूज़ आ गई। अच्छा जी, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पहली सेट को देखते हैं, इसमें जो चीज़ बच जाएगी वो हमारे पास आंसर में आएगी। तो ए इधर है उधर भी है, ए कैंसिल, बी कैंसिल, सी कैंसिल, डी कैंसिल क्योंकि डी भी है वहाँ पे। उसके बाद ई इधर है, ई उस साइड पे नहीं था तो ई बच गया। उसके बाद एफ़ इधर है उधर नहीं था, इधर एफ़ आ गया। फिर जी इधर है, जी उधर भी है, जी कैंसिल। फिर एच है हमारे पास, इधर भी है उधर भी है, वो कैंसिल।
आई और जे हमारे पास इधर है, उस साइड पे नहीं है, तो जो चीज़ इधर बच जाती है वो हमारे पास इसमें आंसर में आती है। ये 4 चीज़ें हमारे पास इसमें एक्स्ट्रा थी, वो यहाँ पे आंसर में आ गई। तो इस का भी आप अलग से वेन डायग्राम बना सकते हैं। देखें तो इसमें देखें ये जो ए है, ए सेट, वो यू में से क्या कर रहे हैं, हम माइनस कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जब ए को यूनिवर्सल सेट में से बाहर निकालेंगे तो बाकी तो सारी वैल्यूज़ बच जाएगी, बी की भी बच जाएगी, यूनिवर्सल सेट की भी वैल्यूज़ बच जाएगी। सिर्फ हमारे पास जो ए की वैल्यूज़ है वो हमारे पास जो है वो इसमें से माइनस हो जाएगी। उसको जो है वहाँ मैंने शेडेड नहीं किया, खाली छोड़ दिया। तो इसका मतलब यही है कि ए जो है, इस ए के एलिमेंट इसके अंदर मौजूद नहीं है, बाकी सारे बी के भी हैं और यूनिवर्सल सेट के भी हैं। उसके बाद बी प्राइम है, बी को जो है यू में से माइनस कर देंगे, यू की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, फिर ये बी की वैल्यूज़ आ गई। तो माइनस करने के लिए क्या करते हैं, जो चीज़ इसमें बच जाएगी पहले सेट में वो हम लिखेंगे। ए बच जाता है क्योंकि ए इधर है, फिर हमारे पास बी बचेगा, फिर हमारे पास जो है वो जी बचेगा और एच बचेगा और हमारे पास आई बच जाएगा। बाकी सारी वैल्यूज़ जो है वो कैंसिल हो जाएंगी। तो इसकी वेन डायग्राम हम फिर बना लेते हैं। अब देखिए इधर उसमें यू माइनस हो रहा था तो यू हमने खाली छोड़ दिया, बाकी शेड कर दिया। अब इसमें हमारे पास बी माइनस हो रहा है यू में से, तो बी को बाहर निकाल देंगे, बी की खाली जगह छोड़ देंगे, बाकी जो है हम ए को और यूनिवर्सल साइड को जो है वो शेड कर देंगे। ये हमारे पास इसकी डायग्राम। यहाँ पे बी जो है हमने क्या कर दिया, यूनिवर्सल साइड में से बाहर निकाल दिया, माइनस कर लिया, वो खाली उसको हमने शेड नहीं किया, बाकी जो है वो शेडेड है। इसका मतलब यही है कि इस बाकी के तमाम एलिमेंट मौजूद हैं सिवाय इस बी के। अच्छा जी, उसके बाद अब हमारे पास इसकी जो है वो दोनों का इंटरसेक्शन, ए प्राइम इंटरसेक्शन बी प्राइम, इंटरसेक्शन में हम जो है वो ए प्राइम की वैल्यूज़ हमने निकाली, फिर बी की भी निकाली थी, वो लिख दें, और इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होगी वो लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ हमारे पास आई कॉमन है, वो हमने लिख दिया। अब इनकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगी, अब देखें ए कम्प्लीमेंट में अभी हमने पीछे बनाया था, तो दोबारा देख लें एक नज़र। इसमें हमारे पास ए खाली बचा हुआ है, और जो बी कम्प्लीमेंट हमने अभी बनाया है उसमें हमारे पास बी खाली बचा हुआ है। तो इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन होता है वो आता है। अब ए और बी इसमें कॉमन तो है ही नहीं हमारे पास, वहाँ पे हमारे पास ए खाली बचा हुआ है, इसमें बी खाली बचा हुआ है, तो मतलब इसमें ए और बी जो है वो कॉमन नहीं है। इसके अलावा बाकी जो है वो सारी जो जगह हम शेड कर देंगे सिवाय इस ए और बी के, क्योंकि ये हमारे पास इंटरसेक्शन में कॉमन नहीं था। तो देखें ए और बी जो है हमारे पास, ए और बी के एलिमेंट इसमें नहीं है, बाकी जो है वो सारे मौजूद हैं। ये है हमारे पास जो है वो इसके पहले पार्ट का आंसर। शुरू में ये डायग्राम ज़रा मुश्किल लगती हैं, जब एक दो बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ये इजी हैं, बड़ी आसान लगेंगी आपको चीज़ें। अब सेकंड पार्ट है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी होल कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। ये सारी डायग्राम मैंने पहले बना ली क्योंकि इस पर ज़रा टाइम लगता है। अच्छा जी, अब लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कम्प्लीमेंट। सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व कर लें, ए वैल्यूज़ और इसमें यहाँ पे बी की वैल्यूज़। इंटरसेक्शन में हम क्या करेंगे, सिर्फ कॉमन जो हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो सी और डी कॉमन है वो लिख लिया। और सबसे पहले आप जो है वही इसकी वेन डायग्राम बना लें इस स्टेप की। अब देखें जो चीज़ कॉमन है, अब ये हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। ओवरलैपिंग वो होता है जो जिसमें हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन हो, और इसलिए ये आपस में जो है वो जुड़े होते हैं। और जो सेट अलग अलग होते हैं वो हमारे पास डिसजॉइंट सेट होते हैं, उसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। फॉर एग्ज़ाम्पल इवन और ऑड नंबर का सेट अगर आप बनाएंगे डायग्राम, तो इवन की जो है वो क्या बनेगी, यहाँ पे बन जाएगी हमारे पास, और ऑड का जो है वो सर्कल यहाँ पे बन जाएगा यूनिवर्सल में से। तो ये हमारे पास आपस में मिले हुए क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास इवन है, ये ऑड है, इसमें हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें हमारे पास सी और डी कॉमन था, इसलिए हमारे पास जुड़े हुए हैं, ओवरलैपिंग सेट हैं। अच्छा जी, सी और डी इसमें मौजूद है, सी और डी वाली एक जगह आप शेडेड कर दें, बाकी जो भी वैल्यूज़ है ना ए की है और ना बी की इसमें मौजूद है, तो वो हमने खाली छोड़ दी, सिर्फ सी और डी वाली जगह हमने क्या कर दी, शेडेड कर दी है। अच्छा जी, उसके बाद इसी का कम्प्लीमेंट लेंगे हम। कम्प्लीमेंट जब लेते हैं तो हम क्या करते हैं, यू में से माइनस करते हैं, यू की वैल्यूज़ पहले आ गई, फिर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का सेट आ गया, अभी जो हमने इंटरसेक्शन लिया था जिसका आंसर सी डी था। तो माइनस में हम क्या करते हैं, पहले सेट में जो चीज़ बच जाएगी वो लिखेंगे। तो ए इधर है उधर नहीं है, ए बच गया हमारे पास, वो आ गया, फिर बी बच गया, फिर हमारे पास सी जो है वो सी से कैंसिल हो गया, फिर डी से डी कैंसिल हो गया, बाकी ये सारी वैल्यूज़ जो है हमारे पास बच जाती हैं। तो कम्प्लीमेंट के साथ भी आप इसके डायग्राम बना लें। अब देखें
अब यूनिवर्सल सेट में से हम ये ए इंटरसेक्शन बी को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, निकाल रहे हैं बाहर। मीन ए इंटरसेक्शन बी जो है वो क्या था, ये था। इंटरसेक्शन बी अभी हमने निकाला था। इसमें कौन सा जो है वो एरिया है, सिर्फ ये वाला एरिया है जो हमने शेडेड किया हुआ है। तो जब इंटरसेक्शन कम्प्लीमेंट लेंगे तो ये वाली जगह हम जो है वो खाली छोड़ देंगे, ये हम बाहर निकाल देंगे, क्योंकि हम जो है वो इसको क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर रहे हैं। तो ये जगह हम बाहर निकाल देंगे, बाकी जो है वो सारी एलिमेंट जो है वो इसमें मौजूद होंगे, तो वो सारे हम जो है वो शेड कर देंगे। तो वही किया हमने यहाँ पे। सबसे पहले हमने इस रेक्टेंगल बना ली यूनिवर्सल सेट की, फिर ए और बी बना लिया हमने। तो हमारे पास जो चीज़ इंटरसेक्शन वाली थी, ये वाली जगह हमने क्या कर दी, ये हमने इसको शेडेड नहीं किया। इसका मतलब यही है कि ये हमने जो है वो यूनिवर्सल सेट में से माइनस किया हुआ है। तो बाकी जो वैल्यूज़ थी वो हमने सारी जो है वो इसमें मौजूद हैं, इसलिए हमने शेडेड किया हुआ है। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड। अब है हमारे पास राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमारे पास ए इंटरसेक्शन और ए प्राइम और यूनियन बी प्राइम है। सबसे पहले ए प्राइम की वैल्यूज़ निकाल दें, यू माइनस ए, यू की वैल्यूज़ और ए की वैल्यूज़ जब माइनस करेंगे तो जो चीज़ बच जाएगी इस पहले सेट में वो हम इसमें लिख देंगे। देखें ए बी सी डी, ये हमारे पास ए बी सी डी से कैंसिल हो गया, बाकी ई एफ बच जाता है, आई जे भी बच जाएगा। तो इसका भी आप पहले डायग्राम बना लें। देखें यू में से ए को निकाल दें, माइनस कर दें, तो सिर्फ ए वाली जगह आप खाली छोड़ दें, बाकी सारी जो है वो शेड कर दें, क्योंकि बाकी सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हैं सिवाय ए के, क्योंकि ए जो है वो माइनस हो गया। बी कम्प्लीमेंट, अब जो है वो बी को इसमें से निकाल देंगे यू में से। तो सबसे पहले तो आप इसे सॉल्व कर लें, माइनस कर लें। माइनस करने के लिए क्या करेंगे, जो चीज़ बच जाएगी वो इसमें लिखेंगे। ए बच गया हमारे पास, बी बच गया, फिर सी डी से सी डी कैंसिल, ई एफ से ई एफ कैंसिल और जे से जे कैंसिल, बाकी जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पे आ गई। अब बी वाली जगह जो है हम इसमें खाली छोड़ देंगे, बाकी जो एलिमेंट होंगे वो बच जाएंगे। तो बी को हमने जो है वो खाली छोड़ दिया, वो माइनस कर लिया हमने, बाकी जो वैल्यूज़ जगह थी वो हमने शेड कर दी। ये हमारे पास बी कम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। आगे जो है हम ए कम्प्लीमेंट की वैल्यूज़ भी आ गई, बी की भी आ गई, दोनों का जो है हम यूनियन लेंगे। तो यूनियन में आपको पता है जब इसकी डायग्राम बनाएंगे तो यूनियन में हम इन दो डायग्राम को देखेंगे। यूनियन में तो हम सारी चीज़ें इकट्ठी करके लिखते हैं, तो इसी तरह उसकी डायग्राम भी हम वैसे ही बनाएंगे। यहाँ पर हम जो है वो पहले इसको आप यूनियन ले लें दोनों का, ए और बी का। यूनियन में हम जो है वो सारी वैल्यूज़ मिला के लिखेंगे, पहले ए फिर बी फिर ई एफ जी एच आई जे मिला के लिख लें। तो वेरीफाई हो गया हमारे पास, ये राइट हैंड साइड थी, पीछे लेफ्ट हैंड साइड थी, दोनों का आंसर जो है आपस में इक्वल है। अब इसकी जो वेन डायग्राम है वो कैसे बनेगी, वेन डायग्राम में देखें जो है हमारे पास यूनियन में इसकी जो है हमारे पास पीछे यहाँ पे और यहाँ पे जो चीज़ दोनों साइड में मौजूद होगी वो हम जो है वो लिखेंगे। अच्छा, ये यहाँ पे देखें, ये जो एरिया है यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है हमारे पास, ये शेडेड नहीं है, यहाँ पे भी शेडेड नहीं है, ये ए वाला है, ये बी प्राइम वाला है, तो ये जगह बच जाएगी। बाकी देखें यहाँ पे ए नहीं था, यहाँ पे ए है, तो यूनियन में हमारे पास दोनों में से जहाँ किसी एक साइड में भी मौजूद हो हम वो लिख लेते हैं। तो अगर यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे तो हमारे पास एलिमेंट हैं, तो ये भी उसमें हम डायग्राम में शेड कर देंगे। बी में हमारे पास यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो यूनियन हम ले रहे हैं, यूनियन में हम जो है वो ये वाली जगह शेड कर देंगे। बस सिर्फ ये वाली जगह बच जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है और यहाँ पे भी कोई एलिमेंट नहीं है। इसको छोड़ के बाकी जो है वो सारी जगह जो है हम शेड कर देंगे। तो वही क्या हमने यहाँ पे देखें, ये जगह हमने खाली छोड़ी हुई है, क्योंकि ना ए प्राइम में कोई इसमें एलिमेंट था, ना बी प्राइम में कोई एलिमेंट था, तो बाकी जो है हमने सारी जो है वो शेडेड की हुई हैं। ये थी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। उम्मीद है आपको ये वेन डायग्राम समझ में आई होगी। अगर पहली बार समझ में नहीं आई तो आप जो है वो इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बार बार लिखें, इंशाल्लाह ये समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। इफ़ यूनिवर्सल सेट की वैल्यूज़ हमारे पास 1 से 20 तक है और ए की वैल्यूज़ 1 से 19 तक ऑड नंबर हैं। वेरीफाई करना है हमने, इसके 3 पार्ट हैं। पहला ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट इज़ इक्वल टू, जब ये कम्प्लीमेंट यूनियन लेंगे तो ये यूनियन यू की इक्वल आना चाहिए, यू की ये वैल्यूज़ है, मतलब इसका जो आंसर है वो ये आना चाहिए। और जब इनका इंटरसेक्शन लेंगे ए इंटरसेक्शन यू का, तो हमारे पास ए की वैल्यूज़ आनी चाहिए, और जब ए इंटरसेक्शन ए प्राइम लेंगे तो हमारे पास जो है वो एम पी डी सेट आना चाहिए।
सबसे पहले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन ए का कम्प्लीमेंट है। पहले ए का कम्प्लीमेंट ले लें। कम्प्लीमेंट में हम यू में से ए को माइनस करेंगे, यू की वैल्यूज़ हमने लिख दी, फिर ए की वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। अच्छा जी, जब माइनस करेंगे तो जो चीज़ ए में बच जाएगी वो लिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास 1 है, वहाँ पे भी 1 है, 1 से 1 कैंसिल, 2 इधर है उधर नहीं है, 2 आ गया, 3 इधर है उधर भी है, 3 हमारे पास, 3 कैंसिल, 4 बच गया, फिर इसी तरह हमारे पास 6 बचेगा, फिर 8 बचेगा, फिर 10 बचेगा, फिर 12। तो जो इवन नंबर हैं वो बच जाएंगे, क्योंकि ऑड नंबर से ऑड नंबर कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इवन नंबर बच जाएंगे। अब ए कम्प्लीमेंट जो है वो उसको ए के साथ हम यूनियन लेंगे, तो ए की वैल्यूज़ पहले लिख दी, फिर यूनियन, ए कम्प्लीमेंट की वैल्यू बाद में। तो यूनियन में हम क्या करते हैं, सारी वैल्यूज़ इकट्ठी करके लिखते हैं। 1 आ गया, फिर इधर 2 है वो आ गया, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है। तो हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारी वैल्यूज़ आ गई, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। राइट हैंड साइड क्या थी, हमारे पास यू थी, और यू की वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई है 1 से 20 तक। ये वही वैल्यूज़ है 1 से 20 तक, इसलिए जो है ये राइट हैंड साइड है। तो वेरीफाई हो गया कि दोनों साइड आपस में इक्वल है। सेकंड पार्ट, ए इंटरसेक्शन यू, ए की वैल्यूज़ लिख दें, फिर इंटरसेक्शन यू की वैल्यूज़ लिख दें। तो इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होगी वो लिखेंगे। अब क्या चीज़ कॉमन है, इधर हमारे पास इवन नंबर और ऑड नंबर है, इधर हमारे पास 1 से लेकर 20 तक सारे नंबर हैं। तो सिर्फ ये ऑड नंबर ही कॉमन है, क्योंकि 1 इधर है उधर भी है, फिर 2 इधर नहीं है, 3 इधर है, 5 है, 7 है। तो जो ऑड नंबर है वो दोनों में शामिल है, वो हमारे पास कॉमन है, वो आ गए। तो ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ है, अगर देखें तो ये हमारे पास ए की वैल्यूज़ 1 से लेकर 19 तक ऑड नंबर। तो ये हमारे पास राइट हैंड साइड है। ये भी वेरीफाई हो गया कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पार्ट है, ए इंटरसेक्शन ए प्राइम। सबसे पहले ए प्राइम ले लें, यू में से ए को माइनस करते हैं, यू की वैल्यूज़ पहले आ गई, फिर माइनस ए की वैल्यूज़ बाद में आ गई। माइनस जब करेंगे जो इस सेट में बच जाएगी चीज़ें वो हम लिखेंगे। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 बच गया, 2 उधर नहीं था, 2 हमारे पास आ गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, फिर 4 बच गया, फिर 6 बच जाएगा। इसी तरह हमारे पास इवन नंबर जो है वो इसमें बच जाएंगे, वो आ गए। तो अब ए कम्प्लीमेंट का ए के साथ इंटरसेक्शन ले लें, ए की वैल्यूज़ आ गई, फिर इंटरसेक्शन ए प्राइम की वैल्यूज़ जो अभी हमने निकाली थी वो लिख दें यहाँ पे। अब इंटरसेक्शन में वही चीज़ें आएंगी जो हमारे पास कॉमन होंगी। तो ये देखें, ये हमारे पास ऑड नंबर हैं, ये इवन नंबर हैं। ऑड और इवन नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा, यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा, और ये एम्प्टी सेट हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल है। सो वेरीफाई कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 13 तक हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं। बस स्टेटमेंट है इनके ज़रा, और ये बड़े आसान से क्वेश्चन हैं। इन अ क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट, एक क्लास में 55 बच्चे हैं। 34 लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जिसमें 34 जो है वो मैच खेलना पसंद करते हैं। एंड 30 लाइक टू प्ले हॉकी, और जो 30 बच्चे हैं वो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ द टू गेम्स, और उन तमाम बच्चों में से जो है वो इन दोनों गेमों से कोई एक गेम जो है वो खेलना चाहते हैं। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम, तो कितने बच्चे जो हैं वो दोनों गेमें खेलना पसंद करते हैं, ये हमने बताना है। तो सबसे पहले लेट कर लिया हम, जो बच्चे क्रिकेट वाले हैं उसको हम सी से डिनोट करेंगे। जो हॉकी खेलने वालों का सेट है, ये लेट इसलिए कर रहे हैं कि हम इनका सेट बना रहे हैं, सेट बना के सॉल्व करेंगे। तो क्रिकेट वालों का सेट जो है वो हमारे पास सी से डिनोट करेंगे, हॉकी वालों का जो सेट है वो एच से डिनोट करेंगे। अच्छा जी, अब ये क्या चीज़ है हमारे पास, नंबर ऑफ़ क्रिकेट वाले जो हैं, अब इसको हम कॉर्डिनलिटी भी बोलते हैं। कॉर्डिनलिटी हमारे पास पेज नंबर 49 पे है बुक के, वहाँ से जो है आप इसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। कॉर्डिनलिटी होती क्या चीज़ है, टोटल नंबर होते हैं जो इस सेट में मौजूद होते हैं एलिमेंट के। तो नंबर ऑफ़ क्रिकेट वाले हमारे पास कितने थे, 34 थे, वो हमने लिख दिए। नंबर ऑफ़ हॉकी वाले जो हैं वो 30 थे, वो हमने लिख दिए। अच्छा जी, अब ये चीज़ जो है वो अहम है, समझने वाली है। तो कि सी यूनियन एच के हॉकी, ये जो टोटल है हमारे पास, अब देखें, अब यहाँ पे हमारे पास क्लास के टोटल बच्चे 55 हैं। अब इसके अंदर हॉकी वाले भी शामिल हैं और क्रिकेट वाले भी शामिल हैं। जब दोनों वैल्यूज़ शामिल हो जाएं, दोनों सेट शामिल हो जाएं, तो वो हमारे पास यूनियन बन जाता है, क्योंकि यूनियन में हम जो है वो सबको इकट्ठा कर लेते हैं। तो ये दोनों वैल्यूज़ इकट्ठी हैं, तो इसलिए हम जो है वो सी यूनियन एच, इनका जो है वो कॉर्डिनलिटी ऑफ सी यूनियन एच ये सेट बना रहे हैं। और हमने क्या चीज़ बतानी है, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ गेम।
बोथ का मतलब ये है जो ऐसे बच्चे बताने हैं जो क्रिकेट भी खेलना पसंद करें और हॉकी भी, तो मतलब जो उधर भी हों उधर भी हों। तो ये चीज़ क्या होगी, ये इंटरसेक्शन होगी, कॉमन होगी, जो दोनों में होगी। तो ये चीज़ हमने जो है वो बतानी है। तो ये हमारे पास जो है वो फार्मूला है, पेज नंबर उसी 49 पे ही है। ये फार्मूला आप याद करेंगे। नंबर एन ब्रैकेट है सी यूनियन एच इज़ इक्वल टू, फिर नंबर ऑफ़ सी है, फिर प्लस नंबर ऑफ़ एच हॉकी वाले होंगे, फिर हम माइनस करेंगे जो वैल्यूज़ हमने निकालनी है। ये फार्मूला याद करें, पेज नंबर 49 पे दिया हुआ है। उसके बाद जो है वो इसकी वैल्यूज़ हमने अभी यहाँ पे सारी वैल्यूज़ डाटा दिया हुआ है, लिखा हुआ है, वो सारी वैल्यूज़ इसमें पुट कर दें। ये जो सी यूनियन एच की वैल्यू से 55 वो लिख दी। एन ऑफ सी की वैल्यूज़ हमारे पास 34 है, नंबर ऑफ़ हॉकी की वैल्यूज़ हमारे पास 30 है, और इनकी वैल्यूज़ हमने निकालनी है। तो जब इनको प्लस करेंगे हमारे पास क्या बन जाएगा, 64 जो है। अच्छा जी, ये माइनस में है, ये अगर इसको उठा के साइड पे लाएँ तो ये प्लस बन जाएगा, और ये 55 साइड पे जाके माइनस होगा। जब माइनस करेंगे तो 9 बच जाएंगे। ये जो 9 बच्चे ऐसे हैं, 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जो लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, जो कि हॉकी भी खेलना पसंद करेंगे और क्रिकेट भी खेलना पसंद करते हैं। तो इन क्वेश्चन में आगे जो है वो एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर एंड का जो है वो उसने पूछा है, अगर एंड यूज़ हो रहा है तो इसमें हमारे पास जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे हम। अगर और का लफ्ज़ आ रहा है तो और का मतलब जो है वो यूनियन लेंगे हम। ये जो है वो बात आपने अगले क्वेश्चन में याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, इन अ ग्रुप ऑफ 500 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप है जिसमें हमारे पास 500 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें 250 कैन स्पीक उर्दू, 250 जो है वो उर्दू बोल सकते हैं, 150 जो है वो कैन स्पीक इंग्लिश, वो इंग्लिश बोल सकते हैं, 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, और 40 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और इंग्लिश भी बोलते हैं। अब इसमें एंड आ रहा है तो उर्दू और इंग्लिश का इंटरसेक्शन भी हम लेंगे। अभी मैंने बताया था कि जब एंड का यूज़ होगा तो हम इंटरसेक्शन लेंगे, क्योंकि उसमें कॉमन चीज़ें हैं, उर्दू वाले भी हैं इंग्लिश में भी हैं। अब 30 जो है वो कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड पंजाबी, इंग्लिश और पंजाबी वाले 30 हैं, इनका भी इंटरसेक्शन होगा। एंड 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी, और 10 ऐसे हैं जो उर्दू भी बोलते हैं और पंजाबी भी बोलते हैं। हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, कितने जो हैं वो तीनों लैंग्वेज को बोलते हैं, वो हमने जो है इसमें बताना है। सबसे पहले आप जो इनके सेट बना लें। उर्दू बोलने वाले हमारे पास हम यू से डिनोट करेंगे, इंग्लिश वालों को हम ई से डिनोट करेंगे, और पंजाबी वालों को पी से डिनोट करेंगे। तो गिवन डाटा जो हमारे पास दिया हुआ है, इनकी कॉर्डिनलिटी, नंबर ऑफ़ उर्दू वाले कितने हैं 250, नंबर ऑफ़ इंग्लिश वाले कितने हैं 150, और नंबर ऑफ़ पंजाबी जो है वो हमारे पास 50 हैं। और अब देखें उर्दू और इंग्लिश बोथ, यहाँ पे देखें 40 जो हैं वो क्या हैं, उर्दू और इंग्लिश वाले हैं। जब एंड का यूज़ है तो क्या होगा, फिर उसमें इंटरसेक्शन आएगा। उर्दू इंटरसेक्शन ई जो है, इंग्लिश वाले जो हैं वो क्या हैं 40 हैं। फिर इसी तरह इंग्लिश और पंजाबी वाले दोनों जो है वो उसका इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारे पास 30 हैं। फिर उर्दू और पंजाबी वाले दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो हमारे पास कितने हैं 10 हैं। और टोटल कितने हैं, उर्दू यूनियन इंग्लिश यूनियन पी पंजाबी, यहाँ पे हमारे पास टोटल है ना 500। अब इस 500 के अंदर सारे शामिल हैं, उर्दू बोलने वाले भी, इंग्लिश बोलने वाले भी और पंजाबी बोलने वाले भी। जब सबको इकट्ठा कर देंगे तो फिर हम वो क्या बन जाता है, वो यूनियन बन जाता है। तो इन सब का जो यूनियन है वो हमारे पास क्या है 500 है। और हाउ कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज, इसके लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों चीज़ों के जो है वो इंटरसेक्शन लेंगे, बताएंगे कि इन तीनों चीज़ों को जो है वो बोलने वाले कितने हैं। तो जब तीनों इकट्ठे हो जाते हैं, हर उसमें इंग्लिश वाले भी, उर्दू वाले भी, पंजाबी वाले भी, तो वो हमारे पास क्या होंगे, उनका इंटरसेक्शन होगा। अच्छा जी, उसके बाद बाय यूजिंग, ये हमारे पास एक प्रिंसिपल है, एक लॉ है या एक फार्मूला समझ लें। तो वो पिछला क्वेश्चन था, उसमें हमारे पास 2 चीज़ें थी, अब इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। 3 चीज़ों के लिए फार्मूला ज़रा लेंथी है। इस फार्मूले को हम बोलते हैं इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, इसका नाम है। तो ये फार्मूला आप याद करेंगे, इसमें हमारे पास जो है वो क्या होगा, कॉर्डिनलिटी एन जो है वो क्या है, यू यूनियन इंग्लिश और इंग्लिश यूनियन पंजाबी है, इज़ इक्वल टू, सबसे पहले क्या आएगा, नंबर ऑफ़ उर्दू वाले आएंगे, फिर नंबर ऑफ़ इंग्लिश वाले प्लस होंगे, फिर नंबर ऑफ़ पंजाबी वाले होंगे, फिर इंटरसेक्शन वाली जो चीज़ें होंगी वो हम क्या करेंगे, वो माइनस करेंगे। फिर एंड पे जो हमारे पास हमने जो चीज़ निकालनी है, ऑल 3 लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं उनको हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये एक फार्मूला है, इसको आप याद करेंगे। अच्छा जी, उसके बाद इसकी वैल्यूज़ आप पुट कर दें, हमने सब की अलग अलग बताई हुई थी।
इसके हमारे पास 500 है। उर्दू वालों की हमारे पास 250 है। इंग्लिश वालों के हमारे पास 150 है। पंजाबी वालों के हमारे पास 50 हैं। और इंग्लिश और उर्दू वाले जो हैं वो दोनों के हमारे पास 40 है। इंग्लिश और पंजाबी वालों के हमारे पास 30 है। और उर्दू और पंजाबी वालों के हमारे पास 10 है। ये चीज़ हमने जो है वो फाइंड करनी है। तो प्लस वाली वैल्यूज़ जब से पहले प्लस करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारे पास 450। और ये जो माइनस वाली वैल्यूज़ है इसको माइनस 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 प्लस ही होंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। ये हमारे पास 80 बन जाता है। तो जब 450 में से 80 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 370। और हमें चाहिए ये वाली वैल्यूज़, ये 370 जब पॉजिटिव है उस साइड पे आके नेगेटिव होगा। माइनस करेंगे तो 130 ऐसे लोग हैं जो तीनों लैंग्वेज जो है वो बोल सकते हैं या बोलेंगे। अच्छा जी, ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारा हमने क्या किया, हमने जो है उसकी स्टेटमेंट इसमें बुक से ही देख लें। तो इन स्पोर्ट्स इवेंट, हमारे पास स्पोर्ट्स का इवेंट है जिसमें हमारे पास कुछ चीज़ें कुछ लोग हैं। मैं बुक से जो है वो इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बता देता हूँ। इन स्पोर्ट्स इवेंट्स 19 पीपल वेयर ब्लू शर्ट्स, जिसमें 19 पीपल जो है वो ब्लू शर्ट पहनते हैं, उनको लेट कर लेंगे हम ब्लू से बी से। और जो 15 पीपल हैं वो हमारे पास ग्रीन शर्ट पहनते हैं, उनको हम लेट कर लेंगे ग्रीन से जी से। और 3 पीपल जो हैं वो हमारे पास क्या करते हैं ब्लू एंड ग्रीन दोनों शर्ट पहनते हैं। उसका जो इंटरसेक्शन होगा, क्योंकि एंड उसमें यूज़ हो रहा है, ब्लू और ग्रीन वाले हमारे पास 3 है। उसके बाद हमारे पास ग्रीन और कैप वाले कैप जो पहनने वाले हमारे पास 2 हैं। उसके बाद ब्लू और कैप पहनने वाले हमारे पास जो है वो ये ग्रीन और कैप पहनने वाले 2 हैं। ब्लू और कैप पहनने वाले हमारे पास 4 हैं। और जो ये टोटल है हमारे पास ब्लू वाले ग्रीन वाले और कैप वाले वो हमारे पास कितने हैं 25 हैं। तो क्या चीज़ हमने इसमें फ़ाइंड करनी है, हमने इसमें से कैप वाली फ़ाइंड करनी है कि उनकी कार्डिनलिटी कितनी है। तो सबसे पहले गिवन डाटा ब्लू वाले 19, ग्रीन वाले 15 और इनका जो है हमने सबका जो है हम लिख लिया। अच्छा जी, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, वही फार्मूला जो पिछले क्वेश्चन में भी था। अब 3 चीज़ों के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला होता है। पहले क्या होगा, नंबर ऑफ़ ब्लू वाले कितने हैं वो हमारे पास जो है वो 19 है, वो हमने लिख लिया। अच्छा, ये टोटल जो है वो 25 थे। ब्लू वाले हमारे पास 15 थे, ग्रीन वाले हमारे पास ब्लू वाले 19 थे, ग्रीन वाले 15 है। और कैप वाले जो है हमने फाइंड करने। और बाकी जो है हमारे पास ये ब्लू और ग्रीन वाले वो हमारे पास 3 हैं। ब्लू और कैप वाले वो हमारे पास 4 हैं। और ग्रीन और कैप वालों उनका जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 2 है। और इन तीनों चीज़ों का इंटरसेक्शन की वैल्यूज़ बुक में यहाँ पे मिस है या मिस प्रिंट है, वो उसने नहीं दी हुई। तो यहाँ पे हमारे पास हमने क्या यूज़ कर लिया, ज़ीरो लिख लिया। अच्छा जी, अब इनकी वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो जब इनको प्लस करेंगे 34 और उसके बाद इनको जो प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या बनता है 9 बनता है। 34 में से 9 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा 25 इधर पॉजिटिव है, उस साइड पे जाके क्या होगा नेगेटिव। तो ये प्लस माइनस कैंसिल होकर ज़ीरो बच जाएगा। तो कैप वाले की कार्डिनलिटी जो है वो हमारे पास कितनी है 0 है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है नॉट करेक्ट वैल्यूज़ है, कुछ क्वेश्चन में मसला है। तो आप अपनी वैल्यूज़ अपनी बुक में क्वेश्चन देखें, उसमें अगर वैल्यूज़ यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दी हुई है तो वो वैल्यूज़ पुट करके फिर इसका जो है वो आंसर चेक करें, शायद जो है वो ठीक आ जाए। अगर आपकी बुक में इसकी वैल्यूज़ दी हुई है तो मेथड बिल्कुल ये सेम है, बस इसकी जगह आप जो है वो इसकी वैल्यूज़ पुट करें और फिर सिंप्लीफाई करें, सॉल्व करें, आपके पास इसका जो है वो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इन अ ट्रेनिंग सेशन, एक ट्रेनिंग सेशन है जिसके दौरान 17 पार्टिसिपेंट हैव लैपटॉप्स, 17 के पास लैपटॉप्स हैं। 11 हैव टैबलेट्स, 9 हैव लैपटॉप्स एंड टैबलेट। 9 के बाद 9 जो है वो ऐसे हैं जिनके पास लैपटॉप भी हैं और टैबलेट्स भी हैं। अब इसमें एंड यूज़ हो रहा है तो इसमें हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। 6 हैव लैपटॉप्स एंड बुक्स, इसमें भी एंड है। और एंड 4 हैव बोथ टैबलेट्स एंड बुक्स, 4 ऐसे हैं जिनके पास जो टैबलेट्स भी हैं बुक्स भी हैं। 8 पार्टिसिपेंट हैव ऑल 3 आइटम्स, 8 ऐसे हैं जिनके पास तीनों चीज़ें हैं। तो इन तीनों चीज़ों का जो इंटरसेक्शन होगा वो किसके इक्वल होगा, वो 8 के इक्वल होगा। द टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिसिपेंट विद लैपटॉप्स टैबलेट्स और अ बुक इज़ 35। जो टोटल हैं जिसमें हमारे पास तीनों चारों चीज़ें शामिल हैं,
तो उन तीनों चीज़ों को जब यूनियन लेंगे तो वो किसके इक्वल होगा, वो 35 के इक्वल होगा, क्योंकि इसमें लैपटॉप वाले भी हैं, टैबलेट वाले भी हैं और बुक्स वाले भी हमारे पास इसके अंदर शामिल हैं। तो इनका जो है वो क्या होगा, यूनियन लेंगे। हाउ मैनी पार्टिसिपेंट हैव बुक वालों की जो कार्डिनलिटी है या नंबर है वो हमने बताना है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट बताने हैं। तो सबसे पहले लेट कर लें, इनके सेट बना लें। लैपटॉप्स वाले कितने हैं, अच्छा जी, उसको सबसे पहले हम एल से डिनोट करेंगे। टैबलेट वालों को हम टी से डिनोट करेंगे और जिनके पास बुक्स हैं उनको हम बी से डिनोट करेंगे। तो गिवन डाटा हमारे पास क्या बनता है, नंबर ऑफ़ लैपटॉप वाले 17 हैं, नंबर ऑफ़ टैबलेट वाले हमारे पास 11 है, नंबर ऑफ़ लैपटॉप और टैबलेट वाले हमारे पास जब इसमें हमारे पास एंड यूज़ हो रहा था तो इंटरसेक्शन होगा, वो हमारे पास 9 है। नंबर ऑफ़ लैपटॉप वाले और बुक्स वाले वो हमारे पास 6 हैं और नंबर ऑफ़ टैबलेट वाले और बुक्स वाले हमारे पास 4 हैं। और इन तीनों चीज़ों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास तीनों चीज़ों वाले जो हैं वो कितने, 8 हैं। अच्छा जी, टोटल नंबर्स कितने हैं इन तमाम चीज़ों वाले, जो जिसमें हमारे पास लैपटॉप भी है, टैबलेट भी हैं और बुक्स वाले भी हैं, तो वो यूनियन होगा वो हमारे पास 35 से, ये हम उसने 35 लिखा हुआ है। और हमने जो है वो क्या बताना है, बुक्स वाले को नंबर ऑफ़ कॉर्डिनलिटी बतानी है। यहाँ पे लिख भी लें एन, नंबर ऑफ़ बुक्स हमारे पास कितने हैं वो ये हमने बताने हैं। तो वही प्रिंसिपल हम यूज़ करेंगे इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन वाला फॉर 3 सेट्स, इन तीनों सेट्स के लिए। नंबर है इनटू लैपटॉप यूनियन टैबलेट वाले और यूनियन बुक्स वाले। तो ये हमारे पास उनका हमने वो फार्मूला लिख लिया। नंबर ऑफ़ लैपटॉप वाले हमारे पास 17 है, नंबर ऑफ़ टैबलेट वाले 11 है, नंबर ऑफ़ बुक्स वालों को हमने फाइंड करना है और इनका जो इंटरसेक्शन है वो 9 है। इनकी जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास 6 है, इनकी 4 है और हमारे पास ये जो टोटल का इंटरसेक्शन था वो हमारे पास 8 है। तो ये प्लस माइनस करने के बाद हमारे पास क्या वैल्यूज़ आती है, जब हम पॉजिटिव वाली वैल्यूज़ को प्लस करेंगे तो वो 36 आएगा, जब नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 19 आता है। दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो क्या आता है हमारे पास 17। हमें इस चीज़ की वैल्यू चाहिए नंबर ऑफ़ बुक्स वालों की, तो 17 इधर पॉजिटिव साइड पे आकर नेगेटिव होगा, माइनस करेंगे तो क्या बच गया 18 पार्टिसिपेंट ऐसे हैं जिनके पास जो है वो बुक्स हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉयज़। एक शॉपिंग मॉल है जिसमें 150 एम्प्लॉयज़ हैं, जिसको वो लेबल करता है 1 से लेकर 150 तक और रिप्रेजेंट करता है इनको यूनिवर्सल सेट यू से। और एम्प्लॉयज़ फॉल इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज़, इन तमाम एम्प्लॉयज़ के जो है वो कुछ 3 कैटेगरीज़ में जो है वो डिवाइड करता है। पहली कैटेगरी क्या है, सेट ए वाली, जिसमें 40 एम्प्लॉयज़ हैं विद आ सैलरी, जिसकी सैलरी की जो रेंज है वो हमारे पास कितनी है 30,000 से लेकर 45,000 तक, और उसको वो लेबल करता है वो 50 से लेकर 89 तक। और दूसरे जो है वो सेट बी में हमारे पास 50 एम्प्लॉयज़ हैं विद अ सैलरी रेंज, जिसकी सैलरी जो है वो 50,000 से लेकर 80,000 तक है, उसको वो लेबल करता है 101 से लेकर 150 तक। और सेट सी में हमारे पास 60 एम्प्लॉयज़ हैं जिसकी जो सैलरी की रेंज है वो है 1 लाख से 150 लाख के दौरान। उसको जो लेबल करता है वो 1 से लेकर 49 तक, और उसके बाद 49 से आगे कुछ वैल्यूज़ छोड़ के फिर 90 से लेकर 100 तक जो है वो उसको लेबल करता है। अब इसमें उसने 2 पार्ट दिए हैं कि पहला पार्ट आप ये फाइंड करें ए इंटरसेक्शन और ए प्राइम यूनियन बी प्राइम, और इंटरसेक्शन जो है वो सी है। फिर दूसरे में नंबर ऑफ़ कॉर्डिनलिटी भी बतानी है, पहले इसको जो है आप फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन, और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर हमारे पास पी कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कम्प्लीमेंट है। ये दो सेट, ये जो 2 वैल्यूज़ हमने इसकी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले जो उनका जो डाटा है द टेबलर फॉर्म, उसकी जो है हम टेबलर फॉर्म बना लेते हैं। यूनिवर्सल सेट में हमारे पास उसने जो लेबल किया था 1 से लेकर 150 तक था, वो हमने लिख लिया 1 से लेकर 150 तक। और सेट ए वाले हमारे पास उसको लेबल करता है 50 से 89 तक। सेट बी वाले जो है वो 101 से लेकर 150 तक लेबल करता है। सी वाले जो हैं वो 1 से लेकर 49 तक है, फिर 90 से लेकर 100 तक है। ये हमारे पास उसने दिया होगा 1 से लेकर 49 तक एंड 90 से लेकर 100 तक, वो वैल्यूज़ हमने जो है वो टेबलर फॉर्म में लिख ली। तो पहला पार्ट है ए इंटर कम्प्लीमेंट यूनियन बी कम्प्लीमेंट। पहले जो है हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में पहले ए कम्प्लीमेंट है तो यू में से ए को माइनस करेंगे, फिर यू में से बी को माइनस करेंगे, फिर दोनों वैल्यूज़ के जो आंसर होंगे उनका हम यूनियन लेंगे। तो सबसे पहले ए कम्प्लीमेंट
निकाल लें। यू माइनस से यूनिवर्सल सेट को पहले लिख लिया, उसके बाद ए की वैल्यूज़ बाद में। अब यूनिवर्सल सेट में से जो चीज़ हमारे पास बच जाएगी वो आंसर में आएगी। 1 हमारे पास इधर है, उस साइड पे नहीं था, तो 1 आ गया, 2 आ गया हमारे पास। देखें 49 तक हमारे पास सारी वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें नहीं थी, क्योंकि वो 50 से शुरू हो रहा है। तो 1 से 49 तक सारी वैल्यूज़ आएंगी। फिर 50 इसमें है, उसमें भी है, वो कैंसिल हो गया। 51 उसमें भी है, इसमें भी है, वो भी कैंसिल हो गया। अब 50 से लेकर 80 तक सारी वैल्यूज़ इसमें भी थी, उसमें भी हैं, वो कैंसिल हो गई। उसके बाद जो बाकी वैल्यूज़ इसमें बच जाती हैं वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। तो वो 90 है, 91 है, 92 है, और 92 के बाद जो हमारे पास 150 तक सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद बी कम्प्लीमेंट बी को यू में से माइनस करेंगे। यू की वैल्यूज़ पहले आ गई, बी की वैल्यूज़ हमारे पास बाद में, तो माइनस करें। 1 इधर है, उस साइड पे नहीं था, वो अब देखें 1 से लेकर यहाँ पे 101 से शुरू हो रही है ना वैल्यूज़, और ये हमारे पास 1 से लेकर 150 तक है। तो 1 से 100 तक सारी वैल्यूज़ इसमें हमारे पास बच जाती हैं, वो आ गई। 101 वो इससे कैंसिल हो गया, 102 वो इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी 105 150 तक सारी वैल्यूज़ जो हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। 100 तक सारी जो वैल्यूज़ हैं वो बच जाएंगी, वो हमारे पास यहाँ पे आ गई इसके आंसर में। अब दोनों के जो आंसर हैं उनको आप यूनियन ले लें। यूनियन में आप क्या करते हैं, ये पहला सेट आ गया, ये दूसरा सेट आ गया। यूनियन में हम सारी वैल्यूज़ जो हैं वो इकट्ठे करके लिख देते हैं। तो इधर 1 है, 2 है, 3 है, 49 तक सारी वैल्यूज़ थी। 49 के बाद हमारे पास इस साइड पे आ जाएँ, तो इधर हमारे पास 49 के बाद 50 भी है, क्योंकि 1 से 100 तक ये सारे वैल्यूज़ है। तो 1 से 100 तक यहाँ से आप देख लें वो आ गई इसमें, और 100 के बाद फिर वापस इस सेट में आ जाए। अब इसमें हमारे पास 150 तक सारी वैल्यूज़ हैं, तो मतलब दोनों सेटों को मिला के 1 से लेकर 150 तक सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएंगी, क्योंकि हमने यूनियन लिया हुआ है इसका। तो उसके बाद यूनियन हमने ब्रैकेट वाली सॉल्व कर ली। अब सी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे। तो पहले इस ब्रैकेट वालों का आंसर हमने अभी ये लिखा था, उसको यहाँ पे लिख लें। इंटरसेक्शन सी की वैल्यूज़ यहाँ पे आ गई। अब इंटरसेक्शन में जो चीज़ कॉमन होगी वो हमने यहाँ पे लिखनी है। अब क्या क्या चीज़ कॉमन है हमारे पास, तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई 1 से लेकर 49 तक सारी वैल्यूज़, क्योंकि हमारे पास 1 से 50 तक इसमें सारे एलिमेंट हैं, और यहाँ पे 1 से लेकर 49 तक पहले सारी है। तो 1 से 49 तक ये सारी जो चीज़ें हैं वो कॉमन है, वो यहाँ तक आ गई। अब 49 के बाद 90 इधर भी है, इधर भी था, इसमें वो आ गया। फिर 91 इसमें है, इसमें भी है, वो आ गया। 92, और ये हमारे पास वैल्यूज़ 100 तक सारी होंगी, क्योंकि इसमें भी शामिल है, वो चीज़ कॉमन है, वो हमारे पास इसमें आ गई। ये है हमारे पास ए पार्ट का आंसर। अब बी पार्ट में हमने सबसे पहले ये ब्रैकेट वाले को सॉल्व करना है। बी कम्प्लीमेंट क्या होता है, यू में से बी को माइनस करेंगे। यू की वैल्यूज़ पहले आ गई, फिर माइनस बी की वैल्यूज़ बाद में आ गई। अब माइनस में जो चीज़ इसमें बचेगी वो लिखेंगे। 1 हमारे पास बच गया, क्योंकि उसमें साइड पे नहीं था। 2 3 4 5 ये हमारे पास 100 तक सारी वैल्यूज़ बच जाएगी, क्योंकि इसमें हमारे पास वही वैल्यूज़ एक्स्ट्रा है। और 101 जो है वो इसमें हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, फिर वो सारी वैल्यूज़ आगे वाली कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ तक इसमें आ गई। तो सी, उसके बाद सी कम्प्लीमेंट ले लें। यू में से सी को माइनस कर लें। यू की वैल्यूज़ पहले और सी की वैल्यूज़ बाद में। अब देखें क्या चीज़ बच जाती है। 1 से लेकर 49 तक इधर भी है, इस साइड पे भी है, वो दोनों कॉमन थी, वो कैंसिल हो गए। और 49 के बाद 50 इसमें नहीं था, इसमें है हमारे पास। तो इसमें जो चीज़ एक्स्ट्रा होगी, जो इजाफी होगी, वो हमारे पास यहाँ पे बच जाएगी, आ जाएगी। तो 50 इसमें है, वो आ गया। 51 है, 52 है, यहाँ से लेकर हमारे पास 89 तक सारी वैल्यूज़ इसमें मौजूद है। अच्छा जी, 89 के बाद अब 90 जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ गया। तो इधर भी था, 90 से 90 कैंसिल हो गया, वो नहीं आएगा। 91 नहीं आएगा। 92 100 तक वाली वैल्यू सारी कैंसिल हो जाएंगी, क्योंकि वो चीज़ कॉमन है, इस साइड में भी मौजूद है। अब 100 के बाद 101 से लेकर 150 तक सारी वैल्यूज़ इसमें मौजूद हैं, वो वाली वैल्यूज़ हमारे पास इसमें आ जाएंगी। तो जो चीज़ इसमें बच जाएगी वो हमारे पास इस सेट में सारी आ जाएंगी। ये हमारे पास सी कम्प्लीमेंट। अब जो है इन दोनों का हम इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन में हम दोनों वैल्यूज़ में से जो चीज़ कॉमन होगी वो लिखेंगे। इंटरसेक्शन ले लिया हमने बी प्राइम और सी प्राइम का। इंटरसेक्शन में जो चीज़ दोनों में कॉमन थी, हमारे पास क्या क्या कॉमन है। 50 कॉमन है, 51 है, 52 से लेकर 89 तक जो एलिमेंट है वो दोनों साइड में मौजूद हैं, वो हमने जो है वो इसमें लिख लिए। तो ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ का आप ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। ए वाली वैल्यूज़ पहले आ गई इंटरसेक्शन, और ये ब्रैकेट वाली वैल्यू बाद में।
तो जो चीज़ इन दोनों में कॉमन होगी वो हमने जो है वो इसमें लिख ली। तो अच्छा जी, उसके बाद उसने बाहर ये भी पूछा हुआ था कि एन नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसके अंदर जो है वो यूज़ हो रहे हैं वो कितने हैं, इसकी कार्डिनलिटी बतानी है वो कितनी है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इसका जो सेट है, इसका आंसर हमारे पास ये आया था। अब देखें 50 से लेकर 89 तक अगर आप एलिमेंट गिने तो 50 से 89 तक की जो वैल्यूज़ बनती है, जो एलिमेंट बनते हैं वो हमारे पास 40 बनते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स। एक सेकेंडरी स्कूल में 125 बच्चे हैं जिन्होंने हिस्सा लिया हुआ है इन एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। इनमें किसी न किसी एक गेम में इन्होंने हिस्सा लिया हुआ है। 60 स्टूडेंट प्लेस क्रिकेट, 70 स्टूडेंट प्ले फुटबॉल, 40 स्टूडेंट प्ले हॉकी, 25 स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। जब बोथ लफ्ज़ आएगा या एंड का जो आएगा वो उसमें हम इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। 15 स्टूडेंट जो है वो प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी वाले हैं, और 10 जो है वो हमारे पास क्रिकेट और हॉकी वाले हैं। तो सबसे पहले इनको सेट के फॉर्म में लिख लें। स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन क्रिकेट, उसको सी से डिनोट करेंगे। फुटबॉल वालों को जो है हम एफ से करेंगे। हॉकी वालों को हम एच से डिनोट करेंगे। और गिवन डाटा जो है हमारे पास, अब उनकी कोऑर्डिनेलिटी लिख लेते हैं पहले। तमाम जो टोटल हैं, जिसमें हमारे पास क्रिकेट वाले भी हैं, फुटबॉल वाले भी हैं और हॉकी वाले भी हैं, जो टोटल हैं वो हमारे पास 125 है, वो हमने लिख लिया। उसकी कोऑर्डिनेलिटी हमने लिख ली। नंबर ऑफ़ क्रिकेट वाले 60 हैं, नंबर ऑफ़ फुटबॉल वाले 70 हैं, नंबर ऑफ़ हॉकी वाले 40 हैं, और नंबर ऑफ़ जिसमें हमारे पास दोनों हैं, क्रिकेट वाले भी और फुटबॉल वाले भी, इसमें एंड का लफ्ज़ यूज़ हुआ है तो एंड के लिए हम इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। यहाँ पे देखें 25, ये स्टूडेंट प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब एंड है तो एंड में हम क्या यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन यूज़ करते हैं। क्रिकेट सी इंटरसेक्शन एफ करेंगे, वो हमारे पास क्या आएगा 25। और नंबर ऑफ़ फुटबॉल और एच वाले हॉकी वाले कितने हमारे पास 15 है, और क्रिकेट वाले और हॉकी वाले हमारे पास 10 है। ये हमारे पास डाटा। तो इनके लिए हम क्या करेंगे, वो इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे और उसमें ये वैल्यूज़ सारी पुट करेंगे। अच्छा जी, हमने ये वैल्यूज़ सारी इस फार्मूला हमने लिख लिया। फार्मूले में हम जो है वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। ये फार्मूला जब आप 3-4 क्वेश्चन में यूज़ हो रहा है तो आप इसे याद कर लेंगे। सबसे पहले ये टोटल वैल्यूज़ 125 थी। क्रिकेट वाले हमारे पास 60 थे, फुटबॉल वाले 70 थे, हॉकी वाले 40 थे, और ये हम माइनस करते हैं। इन ये वाले हमारे पास क्रिकेट और फुटबॉल वाले हमारे पास 25 थे, फुटबॉल और हॉकी वाले हमारे पास 15 है, और क्रिकेट और हॉकी वाले हमारे पास 10 है। और ये वाली कोऑर्डिनेलिटी जो है हमने बतानी है वो हम जो है वो ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे। तो पहले पॉजिटिव वाले पे इनको प्लस कर लें, 170 बनता है। फिर माइनस वालों को प्लस माइनस करेंगे तो वो 50 बनेगा। जब दोनों में हम 170 माइनस 50 करते हैं तो 120 बचेगा, और 120 उस साइड पे आगे क्या होगा, माइनस माइनस करने के बाद क्या बच गया 5। ये आगे हमारे पास उन तीनों चीज़ों की कोऑर्डिनेलिटी, जो तीनों चीज़ों जो है हमें हिस्सा लेते हैं, वो है हमारे पास 5। अब इनको जो है हमने वेन डायग्राम में भी हमने शो करना है। तो वेन डायग्राम को समझने से पहले जो है हम इन सब का जो डाटा है वो यहाँ पे साइड पे लिख लेते हैं, तो आसानी होगी हमारे लिए समझने में। चलें जी, ये डाटा हमने साइड पे लिख लिया, अब आसानी होगी। सबसे पहले आप ये देख लें, इन तीनों चीज़ों का जो कॉमन है वो कॉमन पॉइंट कौन सा है, वो ये वाली जगह है हमारे पास, यह जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। देखिए ये वाली चीज़ जो है हमारे पास सी में भी है, एफ़ में भी है और एच में भी है। तो जो चीज़ इन तीनों में कॉमन होगी, इंटरसेक्शन में होगी, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया था, क्रिकेट का, फुटबॉल का और हॉकी का, हमारे पास 5 आया था, तो यहाँ पे हम 5 को लिखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये यूनिवर्सल सेट है, उसको हम रेक्टेंगल की फॉर्म में जो है वो डिनोट करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास क्रिकेट वालों का सेट होगा, ये फुटबॉल वालों का है और ये हॉकी वालों का है। अच्छा जी, अब तो क्रिकेट और फुटबॉल वालों का जो हमारे पास इंटरसेक्शन था, जो भी वैल्यूज़ थी वो हमारे पास कितनी थी, वो 20 थी। अच्छा जी, वो हमने यहाँ पे लिख ली इनका। उसके बाद बल्कि हम यहाँ पे भी पहले लिख लेते हैं जो इंटरसेक्शन वाले हैं। ये हमने इंटरसेक्शन वाले भी साथ में लिख दिए कि क्रिकेट और फुटबॉल का जो इंटरसेक्शन हमने लिया था वो 25 थे। देखिए हम यहाँ पे, ये हमारे पास जो है वो क्रिकेट वाले हैं सारे, और ये हमारे पास जो है वो फुटबॉल वालों का सेट है।
अब क्रिकेट और फुटबॉल का जो इंटरसेक्शन होगा, इंटरसेक्शन हमारे पास ये है ना, जो जगह ज्वाइन होती है, तो यहाँ पे हमारे पास कितने 25 हैं। देखें 5 हमने पहले से लिखे हुए हैं यहाँ पे, और बाकी कितने बच जाएंगे हमारे पास 20 बच जाएंगे। तो जब टोटल करेंगे तो ये कितने बन जाते हैं 25। क्रिकेट और फुटबॉल का जो इंटरसेक्शन बनता है हमारे पास कितने बनते हैं, वो 25 बनते हैं। अच्छा जी, उसके बाद फुटबॉल और हॉकी वालों का, ये हमारे पास फुटबॉल वाले हैं और ये हॉकी वाले हैं, इनका जो इंटरसेक्शन बनता है वो कितना है, वो 15 है। तो ये हमारे पास 5 पहले है, ये देखें ये वाला इंटरसेक्शन है हमारे पास दोनों सेट का, तो 5 पहले है और बाकी कितने बन जाएंगे 10 बन जाएंगे। 5 और 10 कितने हो गए, 15 हो गए। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास क्रिकेट और हॉकी वालों का जो है, ये क्रिकेट वालों का सेट है, ये हॉकी वालों का है, इसका जो इंटरसेक्शन है वो कितना है 10 है। तो पहले 5 यहाँ पे था, अब देखें ये वाला हमारे पास इंटरसेक्शन की जगह बनती है इनकी, क्रिकेट वालों की और हॉकी वालों की, यहाँ पे ओवरलैपिंग करते हैं, ये ज्वाइन होते हैं। तो 5 यहाँ पे था तो बाकी 5 बच जाते हैं, हम 5 यहाँ पे लिख लेंगे। 5 और 5 कितने हो गए, 10 हो गए। तो यहाँ साइड साइड पे लिखने का मकसद ये था कि ज़रा समझने में आसानी हो। अच्छा जी, उसके बाद अब टोटल, तो क्रिकेट वाला हमारे पास 60 हैं। तो देखें 60 कैसे बनता है, ये है ना हमारे पास क्रिकेट का सेट। 20 ये हो गए, इसके अंदर है, ये इसके अंदर ही है ना, 20 हो गए, 5 हो गए, ये 5 हो गए, कितने हो गए, ये 5 और 5 10 और 20 30, 30 और 30 कितने हो गए हमारे पास 60। वो ये आ गया हमारे पास सी क्रिकेट वाला। अच्छा ये फुटबॉल वाला कितने हैं, 70 हैं टोटल। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास इसके अंदर आए हुए हैं 20 और 5 25, 25 और 10 कितने हो गए 35, 35 इसके अंदर है, बाकी कितने बच जाते हैं 35 बच जाते हैं, वो हम बाहर लिख लेंगे क्योंकि 35 और 35 बन जाते हैं 70 टोटल। अच्छा जी, उसके बाद हॉकी वाले कितने हैं 40 हैं। तो पहले इनको देख लें, ये 5 और 5 10 हो गए क्योंकि ये इसके अंदर है हमारे पास हॉकी वाले सेट के अंदर। 5 और 5 10 हो गए और ये 10 20, 20 और 20 कितने हो गए 40 हो गए। तो ये था हमारे पास इनका वेन डायग्राम। चलें जी, लास्ट क्वेश्चन हमारे पास 13। स्टेटमेंट बड़ी लेंथी है, बहरहाल करनी तो है हमने। अ सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच 130 पीपल वर आस्क्ड। एक सर्वे किया गया, उसके मुताबिक जो है वो 130 लोगों से पूछा गया अबाउट देयर फेवरेट फूड, उनकी जो है पसंदीदा फूड के बारे में। द सर्विस रिज़ल्ट, उसका जो रिज़ल्ट है वो फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन में हमारे पास नीचे दिया हुआ है, जिसमें 40 पीपल सेड दे लाइक निहारी, 65 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी, और 50 पीपल सेड दे लाइक कौरमा, 20 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड बिरयानी। 20 पीपल ऐसे हैं, 20 बंदे जो दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। अब इसमें हमारे पास एंड जो है वो यूज़ हो रहा है, तो इनके लिए हम जो है वो इंटरसेक्शन यूज़ करेंगे। 35 पीपल सेड दे लाइक बिरयानी एंड कौरमा, यहाँ पे भी एंड है, दो चीज़ें पसंद कर रहे हैं दो बंदे। अब ये 35 बंदे जो हैं ये दो चीज़ें पसंद कर रहे हैं। 27 पीपल सेड दे लाइक निहारी एंड कौरमा, यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो दो चीज़ें जो है वो पसंद हो रही हैं। 12 पीपल सेड दे लाइक ऑल 3 फूड निहारी बिरयानी एंड कौरमा। 12 बंदे ऐसे हैं जो तीनों चीज़ें पसंद करते हैं, तो ये हमारे पास उन तीनों चीज़ें, इसमें तीनों चीज़ों में कॉमन है, तो ये हमारे पास वो इंटरसेक्शन में आएगा। अच्छा जी, अब इस पर 3 पार्ट जो हैं वो 3-4 पार्ट्स हैं पूछे गए हैं। पहला, एट लीस्ट हाउ मैनी पीपल लाइक निहारी बिरयानी और कौरमा, ऐसे लोग बताने हैं एट लीस्ट कितने लोग जो है हमारे पास वो क्या करते हैं, निहारी वाले हैं, बिरयानी वाले हैं या कौरमे वाले हैं, ये भी बताना है। हाउ मैनी पीपल डिड नॉट लाइक, अब ऐसे लोग भी बताने हैं जो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। उसके बाद हाउ मैनी पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फॉलोइंग फूड, और ऐसे कितने जो हैं वो लोग हैं जो इनमें से कोई एक खुराक जो है वो पसंद करते हैं फूड को। उसके बाद हमारे पास इसका जो है डी है, डी में हमने क्या करना होगा, इनकी वेन डायग्राम भी हमने बनानी है। तो सबसे पहले हम इनके सेट बना लेते हैं। जो सेट पीपल हु लाइक निहारी उनको एन से डिनोट करेंगे, बिरयानी वालों को बी से करेंगे, कौरमा वालों को हम के से करेंगे। जो गिवन डाटा क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम इसमें यूज़ कर लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। कॉर्डिनलिटी या नंबर ऑफ़ एन, हमारे पास जो है वो निहारी वाले क्या हैं, कितने 40 हैं। नंबर ऑफ़ बिरयानी वाले 65 हैं। नंबर ऑफ़ कौरमे वाले 50 हैं। नंबर ऑफ़ निहारी और बिरयानी वाले दोनों जो है वो कितने हैं, उनका इंटरसेक्शन 20 है। और नंबर ऑफ़ बिरयानी और कौरमे वाले का इंटरसेक्शन जो है वो 35 है।
नंबर ऑफ़ निहारी और कौरमे वालों का जो इंटरसेक्शन है वो हमारे पास 27 है। उसके बाद इन तीनों चीज़ें जो लोग पसंद करते हैं, निहारी भी, बिरयानी भी और कौरमा भी, जो तीनों चीज़ों में कॉमन है उनका इंटरसेक्शन होगा वो हमारे पास कितने हैं, 12 हैं। तो वही प्रिंसिपल, वही फार्मूला हम यूज़ करेंगे इंक्लूजन और एक्सक्लूजन वाला। फॉर 3 सेट्स हमारे पास 3 सेट हैं, पहला निहारी का है, फिर बिरयानी का है, फिर कौरमे का है। तो इनका यूनियन जो है हम पहले वो यूनियन निकाल लेंगे। अच्छा जी, उसके बाद ये फार्मूला हमने पूरा लिख लिया। अब वैल्यूज़ पुट करें। इनकी वैल्यूज़ हमारे पास नहीं थी, इसकी तो हमने निकालनी है, ये एज इट इज़ आ गया। उसके बाद निहारी वाले हमारे पास 40 हैं, बिरयानी वाले 65 हैं, कौरमे वाले 50 हैं, और ये इन दो चीज़ों वाले हमारे पास जो है वो 20 हैं। फिर आगे हमारे पास 35, फिर उससे आगे हमारे पास 27 है। और तीनों चीज़ों को जो पसंद करते हैं या तीनों चीज़ों में हमारे पास हैं वो 12 हैं। तो इनको सिंप्लीफाई कर लें, प्लस माइनस करने के बाद क्या बनता है, हमारे पास 85 बचता है। अब 85 ऐसे हैं, एट लीस्ट 85 पीपल लाइक निहारी, बिरयानी एंड कौरमा। 85 पीपल ऐसे हैं जो हमारे पास जो है वो इनको पसंद करते हैं। उसके बाद हमने ये बताना है सेकंड नंबर पे, नंबर ऑफ़ पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा। ऐसे लोग जो हैं वो भी बताने हैं। अब जिसमें और का यूज़ होगा वो हमारे पास क्या होगा, उसका हमने जो है वो यूनियन लेना होगा। अच्छा जी, उसके बाद इसके नंबर कॉर्डिनलिटी बतानी है हमने, और इसके ऊपर प्राइम भी है, ये भी हमने जो है वो इसको सॉल्व करना है। तो प्राइम के लिए हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट उसमें से माइनस कर लेते हैं। अच्छा जी, अब ये हमारे पास जो आ गई ये नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल वो कितने हैं, 130 हैं। अब ये जो नंबर ऑफ़ यूनिवर्सल सेट 130 है, ये कहाँ से आया, 130 की वैल्यू जो है वो यूनिवर्सल में है। यूनिवर्सल क्या होता है, वो जो स्टार्ट में उसने वैल्यूज़ खुद दी हुई है। 130 जो है हमारे पास पीपल हैं टोटल। उसके बाद जो है वो इन चीज़ की वैल्यूज़ अभी हमने निकाली थी पीछे, 85 आई हुई है, उसको हम माइनस कर देंगे इसमें से। तो कितने लोग जो हैं वो 45 हैं। पीपल डिड नॉट लाइक निहारी, बिरयानी और कौरमा जो है वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते। तीसरे नंबर पे नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक निहारी ओनली। ऐसे लोग हमने बताने हैं जो सिर्फ निहारी को पसंद करते हैं। तो वो चीज़ें हम इसमें लिखेंगे, वो वाला डाटा जिसमें निहारी जो है वो यूज़ होगी, जिसमें एन यूज़ होगा, जिससे हमने जो है वो सेट को नोट किया था। तो इसमें भी हमारे पास एन है, इनमें भी एन है, निहारी है, इसमें भी निहारी इसके साथ भी है, और इन टोटल के साथ भी निहारी हमारे पास शामिल है। तो इन तमाम की वैल्यूज़ हम इसमें पुट कर देंगे और बता देंगे कितने लोग जो है हमारे पास निहारी पसंद करते हैं। तो नंबर ऑफ़ निहारी टोटल जो थे हमारे पास वो 40 थे, और इसके इंटरसेक्शन में हमारे पास कितने थे, 20 थे। के इंटरसेक्शन कौरमे के साथ वाले कितने थे हमारे पास, 27, और इन टोटल के साथ हमारे पास कितने थे, 12 थे। उनका डाटा हमने यहाँ पे लिख लिया, सारी वैल्यूज़। अब प्लस माइनस करने के बाद कितने लोग बचते हैं, हमारे पास 5 बचते हैं। नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक बिरयानी ओनली, अब वो बताने हैं जो हमारे पास सिर्फ बिरयानी को पसंद करते हैं। तो डाटा वही आएगा जिसमें बिरयानी यूज़ होगी, जिसमें बी यूज़ होगा, क्योंकि बी से डिनोट किया था हमने बिरयानी को। तो ये नंबर ऑफ़ बिरयानी वाले पीपल्स जो हैं वो कितने थे, 65 थे। निहारी के साथ जो जिसका कम्बिनेशन बन रहा था वो कितने थे हमारे पास, 20, और जो कौरमे के साथ वाले थे बिरयानी वाले वो 35 हैं। और जो हमारे पास टोटल नंबर में थे जो तीनों चीज़ों को पसंद करते थे, बिरयानी उसमें भी थी, उसमें कितने लोग बिरयानी वाले थे, हमारे पास टोटल वाले में 12 थे। तो जब इनको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 22 आ जाएगा। अब है हमारे पास नंबर ऑफ़ पीपल हु लाइक कौरमा ओनली। ऐसे लोग बताएं जो सिर्फ कौरमा को पसंद करते हैं। तो जिसमें हमारे पास कौरमा यूज़ होगा वो हम वो वाली डाटा यहाँ पे लिख देंगे सारा। यहाँ भी कौरमा है हमारे पास, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, और इन टोटल के साथ भी है। तो इसकी वैल्यूज़ 50 है, इसमें 50 लोग थे, इसमें हमारे पास 27 थे, इसमें हमारे पास 35 थे, और इसमें हमारे पास 12 थे। तो जब प्लस माइनस करेंगे तो ज़ीरो आएगा। तो सो द पीपल लाइक ओनली वन ऑफ द फूड। अब इसमें हमारे पास कोई एक बंदा भी नहीं है जो क्या करेगा, निहारी, बिरयानी और कौरमा, अच्छा, बल्कि वो है इन तमाम को प्लस करना है हमने। ऐसे पीपल, ऐसे लोग बताने हैं जो क्या करते हैं, इन तमाम चीज़ों में से कोई एक चीज़ जो है उनको पसंद है, कोई भी एक चीज़। तो ये निहारी वाले हमारे पास 5 थे, बिरयानी वाले हमारे पास जो है वो 22 थे, और कौरमे वाले हमारे पास 0 हैं। तो इन सब को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने रह जाते हैं, 27 बन जाते हैं। अब इनका जो है हमने वेन डायग्राम सेट बनाना है, इन सब तमाम सेटों का।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम उसकी जो वैल्यूज़ थी वो हम यहाँ पे लिख लेंगे ताकि हमें ये समझने में आसानी हो। चलें जी, हमने डाटा की डिटेल यहाँ पे लिख दी। अब यहाँ से जो है वो समझने में आसानी होगी इन डायग्राम को। तो सबसे पहले एक चीज़ जो इन तीनों सेट में कॉमन है वो ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला, ये जगह हमारे पास तीनों सेट में कॉमन है। तो तीनों सेट का जो इंटरसेक्शन था वो हमारे पास क्या था, 12 था। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 12। उसके बाद निहारी और बिरयानी का जो इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन की जगह है, यहाँ पे ओवरलैप कर रहे हैं। वो कितने हैं, निहारी और बिरयानी वाले, निहारी और बिरयानी के इंटरसेक्शन वाले हमारे पास 20 है। तो देखें 12 यहाँ पे आया हुआ है और बाकी कितने बन जाएंगे, 8 बच जाएंगे। 8 और 12 हमारे पास कितने बनते हैं, ये 20 बनते हैं। उसके बाद बिरयानी और कौरमे वाले देख लें, बिरयानी और कौरमे वाले हमारे पास कितने हैं, 35 हैं। तो देखें पहले इन तीनों को प्लस कर लें, बल्कि नहीं, ये है हमारे पास इनका इंटरसेक्शन, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये ओवरलैपिंग वाली जगह है। तो 12 और 23 को जब हम प्लस करेंगे वो कितने बनते हैं, वो हमारे पास 27 बनते हैं, वो 35 बनते हैं। ठीक है, बिरयानी और कौरमे वाला का इंटरसेक्शन हम ले रहे हैं। अच्छा जी, उसके बाद निहारी और कौरमे वाला, निहारी और कौरमे वाले हमारे पास कितने हैं, 27 है। तो देख लें इनका जो इंटरसेक्शन है ये उनकी जगह बनती है ओवरलैपिंग वाली, हमारे पास कितने हैं, 27। तो 15 और 12 जब इनको प्लस करेंगे ये क्या बन जाता है, 27 बन जाता है। अब टोटल इनके अंदर जो है वो कितने कितने एलिमेंट हैं वो हम बताएंगे। तो ये जो n है निहारी वाले देखें, ये पूरा सेट है, ये वाली वैल्यूज़ भी इसके अंदर शामिल है। तो ये निहारी वाले इतने हमारे पास 40 हैं, लेकिन सबको जब आप ऐड करेंगे 8 12 ये कितने हो गए, 20, और ये 5 और 15 ये कितने हो गए हमारे पास, 30 और 20 जो है वो पूरे कितने बन जाते हैं हमारे पास, 40, 20 और 20, बल्कि ये भी 20 बनता है, ये भी 20 बनता है। 20 और 20 कितने बन जाते हैं हमारे पास, 40 बन जाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद बिरयानी वाले कितने हैं, 65 हैं। अब देखें इन तमाम को प्लस करें तो 65 बनता है हमारे पास। 8 और 12 कितने हो गए हमारे पास, 20, और यहाँ ये हमारे पास जो है वो कितने बन जाते हैं हमारे पास, 45। तो जब इनको प्लस करते हैं ये कितने हो जाएंगे, 65। और कौरमे वाले कितने हैं हमारे पास, 50 हैं। जब इन तीनों चीज़ों को प्लस करेंगे तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, 50 बन जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद सारी वैल्यूज़ करने के बाद कुछ लोग ऐसे भी हैं वो जो है हम इन तमाम सेट में नहीं है, वो यूनिवर्सल सेट में आएंगे, वो हमारे पास क्या है, वो 45 है। क्योंकि वो 45 पीपल ऐसे थे जो कि इन तीनों चीज़ों को वो क्या करते हैं, पसंद नहीं करते, ना वो बिरयानी निहारी को पसंद करते हैं, ना बिरयानी को, ना कौरमा को। तो वो इन तीनों सेट में मौजूद नहीं होंगे। जब इन तीन सेट में वो मौजूद नहीं होंगे फिर वो किस में मौजूद होंगे, फिर वो यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे। तो इसलिए जो है वो ये 45 वाली जो वैल्यूज़ है हमारे पास कहाँ पे आएगी, इस यूनिवर्सल सेट में आएगी। वो इन तीनों सेट में जो है वो नहीं आएगी, क्योंकि वो ना निहारी को पसंद करते हैं, ना इसमें है, ना वो बिरयानी को पसंद करते हैं, ना इसमें है, ना वो जो है वो कौरमे को पसंद करते हैं, ना वो इसमें है। जब इन तीन सेट में नहीं है तो फिर वो कहाँ पे होंगे, फिर वो इस हमारे पास यूनिवर्सल सेट में होंगे। ये थी हमारे पास 3.2। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।